अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 8 अक्टूबर 2024 और मगरिब की नमाज का वक्त होने वाला है। आपने पाकिस्तान का जो दौरा करने वाले मशहूर व मरूफ डॉक्टर जाकिर नाइक को आजकल पाकिस्तान के मीडिया पे, सोशल मीडिया पे छाए हुए देखा है। उनकी मुख्तलिफ तरह की जो स्टेटमेंट्स या सवालों के जवाब आपके सामने आ रहे हैं। अभी हमने रेड इशारा ग्रीन होने तक वेट किया और फिर चल पड़े। डॉक्टर साहब आजकल कई सवालों में जो जन्नत में दाखिल होना या जन्नत मिलने के जो चांसेस हैं उस पर भी बेरोशनी डाल चुके हैं कि पाकिस्तान में रहते हुए जन्नत हासिल करना आसान है अमेरिका में रहायश रखने की निस्बत। एक पॉइंट तो ये है जो डिबेटेबल है कि वहाँ उनको हर जगह चलते फिरते नज़र पड़ती है तस्वीर पे जो इश्तिहारी ख़वातीन की बगैर कपड़ों के या कुछ कपड़ों के साथ लगाई गई होती है, जिसकी वजह से उनका जो जन्नत में जाना या दाखिला वो मशकूक हो जाता है या उसके जो है चांसेस कम हो जाते हैं। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये उन्होंने जो उठाया कि मैं जब पाकिस्तान जाने के लिए निकला तो मुझे PIA के जो CEO हैं उनका नाम नहीं बताया, उन्होंने कहा जी आप का वेट ज़्यादा है तो आप जो कहेंगे कर लेंगे, हम आपको 50% रायत दे देंगे वज़न ओवर वेट में। तो उस पे वो नाराज़ हुए, बड़ी उनको शदीद किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात थे कि अगर मैं इंडिया में जाता तो डॉक्टर जाकिर नाइक के नाम के, उनकी शक्ल देख के वो वहाँ हिंदू जो हैं, जो कि मुसलमान भी नहीं हैं, वो उनको कहते कि जी आप जितना मर्जी सामान ले जाएं, फ्री ले जाएं हमारी तरफ से। ये पॉइंट कि आया इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए या लॉजिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आया कोई इसकी बात कोई लॉजिक नजर आती है? मुसावात या बराबरी, भाई कोई भी एयरलाइन जो है वो जो काम कर रही है उसने जो प्रोडक्ट करनी है, जो कमाई करनी है, उसके ऊपर वो अदारा चलना है। जिस तरह हुकूमतें चलती हैं टैक्स पे या कमाई में से ईमानदारी से। अब डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं जी मुझे, उन्होंने जब ये कहा कि भी आपको हम इतने % डिस्काउंट दे देंगे, तो मैंने कहा मैं तो सरकारी मेहमान हूँ, तो फिर मैं बंदे बढ़ा लेता हूँ, उन बंदों के बढ़ने से सामान ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, तो मेरा सामान जितना मैं चाह रहा हूँ वो चला जाएगा। और साथ उन्होंने वो मिसाल भी दे दी, पाकिस्तान को कंपेयर कर दिया इंडियन के साथ। अब ये बात बड़ी ही मायूब है, एक शख्स इतना मारूफ है, इतना मशहूर है दुनिया में, और बात वो किस तरह की कर रहा है। बहरहाल ये बात हजम नहीं हो सकी, तो मैंने कहा दोस्तों से भी शेयर कर लें। अभी वो जो बात जो जन्नत दोज़ख वाली थी कि भाई वो जो अमेरिका में सेटल होंगे लोग, उनका जन्नत में जाना मुश्किल होगा, और वो लोग जो पाकिस्तान में रह रहे हैं उनका जन्नत में जाना आसान होगा। क्या वजह है कि पाकिस्तान के अंदर जो तेजी के साथ फैलता हुआ रुझान है कलमों के ऊपर स्याही फेरना, मसाजिद के कल मेहराब और मीनार तोड़ना, कब्रों के कतबे तोड़ना, क्या ये खबरें डॉक्टर साहब की नज़र से नहीं गुजरी? क्या वो ये नहीं जानते कि पाकिस्तान का मुआशरा किस तरफ जा रहा है? बच्चों के साथ जो ज्यादती हो रही है मौलवियों की तरफ से, वो जो उन्हें कुरान पढ़ाते हैं या नमाज में इमामत करवाते हैं मसाजिद में और लोगों के घरों में जाके जो पढ़ाते हैं कुरान, उनकी तरफ से, क्या ये डॉक्टर साहब की नज़र से नहीं गुजरा? क्या ये रहे कि पाकिस्तान में रहते हुए जो है वो जन्नत में जाना आसान होगा और अमेरिका ना जाएं लोग? और बात यह है कि बुराई के अंदर रहते हुए जो लोग उस बुराई से बचते हैं, वो जो मुकाबला करते हैं, उनका मियार
उन लोगों की निस्बत ज़्यादा ऊंचा है जो एक ऐसे माहौल में खुद ब खुद ऑटोमेटिक चल रहे हैं कि वहाँ खतरा ही नहीं है, वहाँ कोई चांस ही नहीं है कि आप बुराई करें ओपनली। मेरे ख्याल में वो लोग ज़्यादा मुत्तकी नेक हैं जिनके सामने बुराई के चांसेस खुले पड़े हैं और वो उस बुराई से बचते हैं, जिहाद करते हैं बुराई के खिलाफ। डॉक्टर साहब का एक और नुक्ता है, हो सकता है हमने लॉजिक बात सिर्फ कह रहे, कोई हमको ना तो कोई तालीम इतना ज्यादा। अब डॉक्टर साहब को जो एक बात बड़ी उनकी मुमताज नुमाया है दूसरे मौलवियों की निस्बत, जो उन्होंने कुरान पाक और दूसरी किताबों के ऊपर सफ़ा वाइज और हवाला वाइज जुबानी याद किया हुआ है, ये चीज़ उनको मुमताज़ करती है बाकी बातों से। लेकिन उनकी बात बातें बहुत ही अनलॉजिक हैं और उसके ऊपर बहुत से लोगों को इख्तिलाफ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। कल मैंने पूछा, सवाल किया वाया सोशल मीडिया कि डॉक्टर साहब आप पाकिस्तान के दौरे पे हैं, सरकारी मेहमान हैं, पता नहीं कितने करोड़ पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इनके ऊपर, इनके काफिले के ऊपर खर्च किया होगा इस मकसद के लिए कि वो जो एक अवाम का रुख एक समंदर बन चुका है इमरान खान की हिमायत में, उसमें थोड़ा बहुत तब्दीली आए, कोई जज से जुलूस बड़े हों, वहाँ लोग आए और वो बैकग्राउंड कहीं होती हैं, लेकिन इनका जो माइंड सेट है, अगर ये वाकई ईमानदारी के साथ कुरान पाक और इस्लाम की तालीम को मद्देनजर रखते हुए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा को मद्देनजर रखते हुए ये ईमानदारी से जवाब देते हैं, भाई इनकी नज़र में पाकिस्तान के अंदर वो जो एक TLP तंजीम बनाई गई, आर्मी की तरफ से कायम की गई, लोगों ने देखा कैसे पैसे बांटे गए, अब वो उनके कंट्रोल से बाहर हो चुकी है। ऐसा ही होता है, इमरान खान को भी जब लगाया गया या तो अब वो भी इनकी कंट्रोल से बाहर हो गया, अब उनको उसी को काटना पड़ रहा है। TLP भी हो चुकी है, लेकिन TLP का मामला यह है कि वो जो मजहबी चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं अपने फ़ायदे के लिए, अपनी मशहूरी के लिए, वो इस्लाम की बदनामी का बायस बन रहा है, पाकिस्तान की बदनामी का बायस बन रहा है। किसी भी जगह वो इस्लाम के साथ मैच करते नज़र नहीं आती उनकी हरकत। तो इसके ऊपर मैंने डॉक्टर साहब से पूछा था ओपनली कि भाई आपकी क्या राय है, आप क्या ख्याल करते हैं इसके मतलब कि इख्तलाफ राय पे अगर वो लोग जो अरसा दराज जो नई से नई जनरेशन पैदा हुई, उनके ज़हनों में मजहबी मुनाफरत के बीज बो दिए गए हैं और उनको ये बताया गया है कि ये कम्युनिटी, ये लोग जो हैं ये काफिर हैं, ये यूं मानते हैं, और बिल्कुल कई बातें झूठी उनके ज़हनों में डाली गई हैं। क्या ये हक बजानब है किसी भी लिहाज से कि वो मसाजिद जहाँ 100 साल से भी ज़्यादा हो गए इकट्ठे, कई इलाके ऐसे हैं जहाँ इकट्ठी नमाजें होती हैं, अभी भी हैं जहाँ इकट्ठे जाकर अल्लाह की इबादत करनी है, कोई इसमें कोई ये तो नहीं कि वहाँ जाकर कोई जंगे होनी एक दूसरे के साथ, अल्लाह की इबादत करनी है ना, अल्लाह की खुशनुदी के लिए उनके मीनार तोड़ दिए जाएं, उनके मेहराब तोड़ दिए जाएं, सिर्फ इसलिए कि इन मस्जिदों में अहमदी जो हैं वो इबादत करते हैं, वो अपने अल्लाह को पुकारते हैं। फिर कब्रिस्तानों के खतबे तोड़ दिए जाएं इसलिए कि जो अहमदी हैं ये यहाँ मदफून है और इनके ऊपर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन लिखा हुआ है, बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। क्या ये इस्लाम के मुताबिक किसी भी लिहाज से आप इसको हक बजानब कहते हैं या इसकी कोई तौजीह कर सकते हैं आप? ये मैंने पूछा था। और अगर आप इस पे नज़र थोड़ी सी रोशनी डाल देते, और अभी भी आप पाकिस्तान में हैं, अभी मुझे उम्मीद है कि ये 3-4 बातें ज़हन में रखते हुए आप ज़रूर रोशनी डालेंगे। बच्चियों के, यतीमों के वहाँ गए, वो गैर महरम थी तो आपने उनको शील्ड ना दी, ये कहते हुए कि ये गैर महरम है। इतनी तंग नजरी, मेरा नहीं ख्याल कि एक ऐसे आलम दीन को जिसका इतना बड़ा स्कोप हो, इतनी तंग नजरी इख्तियार करनी चाहिए। मस्जिद आ गई है, बाकी फिर